हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिल विद अस एपिसोड नंबर 16। आज का हमारा टॉपिक है पीकी ब्लाइंडर्स एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्सप्लोरिंग द पोर्ट्रेयल ऑफ ट्रॉमा इन पॉपुलर टीवी सीरीज। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। तो शुरुआत करने से पहले आप सबका स्वागत करना चाहेंगे। होप सभी के एग्ज़ाम, जिन जिनके एग्ज़ाम थे, बोर्ड्स या कॉलेज के एग्ज़ाम, सबके अच्छे गए होंगे। इसी कारण से, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे, इसी कारण से हम कोई भी अपनी पॉडकास्ट नहीं लाए थे ताकि आप लोग का ध्यान ना बटे। हमारी जीनियस का भी एग्ज़ाम था, हमारी हमारी मैम आपका भी एग्ज़ाम था। आपका कैसा गया एग्ज़ाम? स्ट्रेसफुल एंड बहुत ज़्यादा दिमाग खाने वाला। तो मैम, आज का हम टॉपिक शुरू करना चाहेंगे। आपका स्वागत करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। तो मैम, आज का टॉपिक है हमारा, आपने सुना ही लिया होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में। तो आज हम उसी से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, ये होता क्या है? क्या होता है पीटीएसडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीएसडी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और होता क्या है? PTSD, like post traumatic disorder, stress disorder, इट्स लाइक ये डिसऑर्डर है जिसमें आप मतलब कुछ पास्ट या अपने फ्यूचर में कोई एक ऐसी घटना देखते हैं जिसकी वजह से आपको स्ट्रेसफुल या फिर ट्रॉमेटिक आपके पास वो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, या फिर आप ट्रॉमा मतलब उस चीज़ से ट्रॉमा में आ जाते हैं, जिसके आपके लव वन कोई पास हो गया एंड उस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको आप हमेशा हर एक मोमेंट में आप फ्लाइट या फाइट मोड में रहते हो। या तो आप उस मोमेंट से उड़ जाओ या फिर उससे उस चीज़ से फाइट करो, और या फिर उस मतलब कोई या फिर हर एक छोटी मोटी वगैरह चीज़ों से आप डर रहे हो या फिर हेजिटेट कर रहे हो कोई चीज़ काम करने से, या फिर आप मतलब आपका दिमाग ढंग से नहीं चल पाता है कुछ चीज़ों, जैसे कि अब अपने कोई ट्रिगरिंग हो गई या फिर कोई पास से कोई चीज़ आपको याद आई तो आप उस चीज़ से इतना डर जाते हो कि आप मतलब आपके एक्शंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ नहीं काम कर पाता ढंग से। तो मैम मैं अगले क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा। इनके ट्रिगर्स क्या होते हैं? पीटीएसडी के ट्रिगर्स क्या होते हैं? मैं पीटीएसडी बोलूँ तो चलेगा मैम शॉर्ट फॉर्म में? यस, चलेगा। एंड अगर ट्रिगर्स के बारे में मोस्टली अगर बात करें तो ट्रिगर्स आपका वॉर हो सकता है, जैसे कि हमारे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। इन सब में जो सोल्जर्स हुए थे वो एक सोल्जर्स के अंदर एक पीटीएसडी ले आया था कि वो जो वॉर का ट्रोमैटिक था, जो क्रुएल्टी, जो खून खराबा उन लोगों ने देखा था, आगे जाके उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, जिसकी वजह से जो वॉर पे सोल्जर्स गए थे वो कितना ज़्यादा ट्रॉमा उनको झेलना पड़ा था अपनी पूरी लाइफस्टाइल टिल मतलब उनके टिल डेड पेट तक। साथ ही साथ और भी ट्रिगर हो सकते हैं, जिसकी फिजिकल असॉल्ट हो सकता है, जो बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट जो उनके पेरेंट्स या फिर कोई एल्डरली कोई करता है, तो वो जो एक मतलब डर का माहौल बना देता है बच्चों के अंदर, वो एक पीटीएसडी डाल देता है बच्चों में। साथ ही साथ ड्रग अब्यूज़, जिसके आजकल टीनेजर्स बहुत ज़्यादा ड्रग्स में आजकल आ रहे हैं, जो बहुत हार्मफुल हो सकता है बच्चों में एंड ऑफ कोर्स यंग मतलब एडल्ट्स में तो हो ही रहा है, बट ऑल्सो यंगर्स में भी बहुत होता है। साथ ही साथ वायलेंट एक्सपीरियंस, जो मैंने अभी आपको बताया था, वर्ल्ड जो वॉर्स में हो रहे थे, जो वायलेंट एक्सपीरियंस जो देख रहे थे लोग, सोल्जर्स देख रहे थे, वो उनके माइंडसेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। ओके मैम मैं अगले क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा कि क्या सिम्टम्स होते हैं या साइंस होते हैं कि पता चले हमें कि सामने वाला इंसान पीटीएसडी या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। यूजली ये पता नहीं चल सकता कि किसी को पीटीएसडी है भी या नहीं है, कि क्योंकि कुछ लोगों को अगर बाई चांस ना आई मीन वुड नॉक बाई चांस किसी के फैमिली में किसी की सडन डेथ हो जाती है, तो वो जो ग्रीफ मोमेंट होता है वो बहुत टाइम तक चलता है, लाइक 3 मंथ या 6 मंथ तक चलता है, एंड उसके बाद वो चीज़ें हटने लगती है। बट अगर साइंस बहुत ज़्यादा ही क्रोनोटिक दिखाने लगते हैं, तो वो पीटीएसडी में जाते हैं, जैसे कि एडल्ट एंड चाइल्ड, मतलब बच्चों या फिर बच्चे एंड
अडल्ट में बहुत डिफरेंट सिम्टम्स दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका ब्रेन एक्चुअली में इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। बट अडल्ट में जो पीटीएसडी सिम्टम्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि पास एक्सपीरियंस, जैसे कि आपका किसी का मतलब लव वंस की डेथ हो गई, तो वो जो फ्लैश बैग्स है उनके मतलब उनके लव वन के साथ जो लवली मोमेंट्स थे या फिर जो हैप्पी मोमेंट्स थे वो उनके फ्लैश बैक में आ सकते हैं। हार्ट रेस हो सकता है उनका, स्वेटिंग, बैड बैड ड्रीम्स आ सकते हैं। हर समय डर, मतलब डर डर के जीते कि कहीं, जैसे कि मैंने अभी वॉर का एग्जांपल लिया था, वॉर्स में उनको फ्लैशबैक्स आ रहे थे कि उनका लाइक वॉर्स में कितने ट्रोमेटिक से हुए थे, उनके जो उनके साथी फ्रेंड्स जो सोल्जर्स थे उनकी आंखों के सामने सब मर रहे थे, एंड इतना सारा ब्लड जो देख रहे थे वो सब उनके दिमाग में एक बैड ड्रीम की तरह करा था। एंड हर टाइम वो लाइक एज पे होते थे कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है, मैं भी कभी किसी ना किसी मोमेंट पे मर सकता हूँ, क्योंकि वॉर्स पे सोल्जर्स या तो मर रहे थे या फिर जी रहे थे, और लेकिन जब आ रहे थे वो भी डर डर के आ रहे थे कि बाद में जाके मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वॉर एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था उनके लिए। साथ ही साथ जब जो लोग वॉर से आए भी थे वो उनको दोबारा वॉर्स पे जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी। वॉर मतलब सुबह उठो मार रहे हो किसी को, रात में उठे हो किसी को मार रहे हो, अचानक से आपके टेंट में बॉम्ब गिर रहे हैं, क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, अगले दिन की खबर नहीं है कि आप अगले दिन जिंदा भी रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, अपनी फैमिली को देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। मतलब फिर लोग अवॉइड भी करने लग गए उस चीज़ों को, जैसे कि गन से बहुत दूर रहने लग गए, जो मतलब घर से ही बाहर निकलने कम कर दिया लोगों ने। एंड वॉर्स ने ऑल्सो लाइक फिजिकल असॉल्ट एंड सेक्सुअल असॉल्ट, जो लोग मतलब ग्रो अप हुए सेक्सुअल असॉल्ट से, तो वो लोग लव में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं करते, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, कि डर लगता है कि कहीं वो मेरा सेक्सुअल असॉल्ट ना कर दे, या फिर उनको पता चल जाएगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो वो लाइक मतलब मेरे से मतलब घिन लगेगी उनको मेरे साथ, सो नहीं पाते, मतलब कभी भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं कि कभी भी उनको एंगर आ जाएगा, कभी भी हैप्पी हो जाएंगे, कभी भी मतलब रो सकते हैं। बट चिल्ड्रंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, तो बेसिकली या तो वो मतलब किसी से बात करना भूल, मतलब बात नहीं करते किसी से भी, पेरेंट्स से भी नहीं बात करते, या फिर बेड वेट कर देते, क्योंकि उस समय उनका माइंड ही इतना पावरफुल नहीं हो पाता है कि वो ताकि अपने बेसिक टर्म्स जो सीखे होते हैं वो भी भूल जाते हैं धीरे धीरे। या फिर कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से दूरी हो जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स पे क्लिंच हो जाते हैं कि मतलब मैं इस पेरेंट्स से कभी नहीं दूर जा रहा। ओके मैम, मैम इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? आर देयर एनी रिस्क फैक्टर्स? ऑफ कोर्स देयर इज अ लाइक रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो वेटरन्स थे, वॉर वेटरन्स, चिल्ड्रन जो सेक्सुअली फिजिकली असॉल्ट हुए थे, वो एक मेंटली बच्चों या फिर उन सब पे एक मेंटल प्रेशर डाल देते, जिससे उनका ब्रेन 100% काम नहीं कर पाता है। एंड साथ ही साथ लाइक अगर हम मेन और वुमेन में बात करें, तो नेशनल सेंटर ऑफ पीटीएसडी ने बताया था कि लाइक 7 to 8 लोगों 100 में से लोग पीटीएसडी एक्सपीरियंस करते, या तो फिजिकल या फिर सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से, या फिर एक्सीडेंट, डिजास्टर, ये सब चीज़ों की वजह से। जो लोग मतलब जो सडनली होता है एंड लाइक समवन किसी की डेथ हो गई, तो वो एक जो ग्राफ करना होता है, जो ग्रीफ पीरियड होता है, उसको वो ग्रैब नहीं कर पाते ढंग से, इमोशनली वो स्टेबल नहीं हो पाते हैं। ओके मैम, तो मैम एक हम लोगों के पास क्वेश्चंस आए थे लोगों के कि आजकल एक पॉपुलर वेब सीरीज है, टीवी सीरीज है, उसका नाम है पीकी ब्लाइंडर्स। तो उसमें इसका पीटीएसडी का बहुत पोर्ट्रे किया है, तो आपको उसके बारे में क्या कहना है? यस, उसमें एक्चुअली में बहुत ग्रेट शो है, उसमें टोटल 7 या 8 सीजन्स है, आई थिंक सो, मैंने इतना नहीं देख पाई थी। बट जो पीकी ब्लाइंडर्स है वो एक इंग्लैंड, मतलब एक थोड़ा पुराने, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर, वर्ल्ड वॉर 1 इंग्लैंड के ऊपर आफ्टर मिड के ऊपर
बनाया गया है शो, जिसमें इंग्लैंड में क्या होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, एंड उसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है थॉमस शेल्बी, उसको पीटीएसडी होता है बिकॉज जो वो था, ही वॉज अ लीडर ऑफ अ गैंग दैट जिसको नाइटमेयर्स एंड पीटीएसडी के सिम्टम्स आते थे, एंड वो एक्चुअली में वही एक मेन कैरेक्टर था जिसकी वजह से लोगों को पीटीएसडी के बारे में पता चला था उस समय। ओके मैं तो अगला क्वेश्चन रेज करना चाहूँगा कि किस तरह ये हेल्प करता है रेज अवेयरनेस करने में पीटीएसडी के बारे में। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था, थॉमस शेल्बी इज लाइक वेरी ग्रेट एग्जांपल, क्योंकि उसमें उसने अपना स्ट्रगल भी दिखाया, उसने अपना पीटीएसडी सिम्टम्स भी दिखाए कि उस जब वो वॉर में था उसने क्या झेला, उसके बाद जो बाद में आया अपने घर, उसके बाद जो ट्रोमेटिक सिम्टम्स जो उसने देखे, उसको उन वीकनेस को उसने अपनी पावर में कैसे कन्वर्ट किया, जो उसकी जो वीकनेस थी जो उसने वहाँ वॉर में झेली थी उसको एकदम अपने पावर में कैसे किया। जैसे एक सीन था जहाँ पे जो टॉमस था वो एक एक्चुअली में एक, मैंने ध्यान से मैंने देखा नहीं था सीरीज पूरी तरह से, बट वो एक टनल में था, वर्ल्ड वॉर वन में ही था, एक टनल में, एंड वहाँ पे बॉम्ब्स थे, एंड वो बंदा डरा नहीं था क्योंकि उसको भी पता अगर गलत स्टेप हुआ तो मैं मर गया। बेसिकली लोग डर जाते, बट उसके अंदर एक टाइप की खौफ नहीं थी, क्योंकि उसने जो अपनी पीटीएसडी जो उसका जो ट्रॉमा था उसको अपना एक विल पावर बना दिया था। बाद में जाके उसने जो अपना एक्सपीरियंस था उसको ही अपना एक पावर बना के लोगों को दिखाया कि मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ, अपना ही अपना ट्रॉमा को एक पावर में कन्वर्ट करके। तो उसमें ये जो शो है, ये सिर्फ एक ही शो है जो दिखाते हैं अपने पावर को आप कितना अपने ट्रॉमा से कितना कन्वर्ट कर सकते हो अपने पावर में। ओके मैम, मैं इसमें पर्सनल क्वेश्चन है कि किस तरह कोई अगर पीटीएसडी से सफ़र कर रहा है वो हेल्प सीख कर सकता है, या फिर हम किस तरह उस पर्सन को जो पीटीएसडी से सफ़र कर रहा है किस तरह हम उसको स्पेस दे सकते हैं ताकि वो ओपन अप हो सके। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जैसे कि मैंने पहले भी सब बताया है कि थेरेपी इज़ लाइक अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वो बंदा या बंदी थेरेपी नहीं करना चाहती, इट्स ओके, बिकॉज नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल फॉर अ थेरेपी, क्योंकि सबको डर लगता है। हम लोग भी यही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जब तक आप अपनी बात दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे तब तक वो बातें आपसे नहीं जाएंगी और वो आपके अंदर ही बनते बनते एक बॉल की तरह, एक टाइम बॉम्ब की तरह बन जाएगी, जो कभी ना कभी ऐसे फटेगी जो आपको भी हार्म करेगी, साथ ही साथ आपके लव वंस को भी हार्म कर सकती है। तो एक तो पहले हमें सपोर्ट ग्रुप, या अगर वो थेरेपी में नहीं जाना चाहते तो उनको एक सपोर्ट ग्रुप में भेज सकते हैं जहाँ पे उनके ही तरह जो लोग हैं वो अपनी कहानियाँ शेयर करें, ताकि वो भी देख सके कि वो अकेले नहीं है, और भी उनकी तरह लोग हैं जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सके, जो उनकी एक्चुअल में बातें समझ सकते हैं। एंड थेरेपी तो है ही जो पीटीएसडी में हेल्प कर ही सकती है। साथ ही साथ आप भी उनको थोड़ा ओपन माइंडेड हुई है, थोड़ा आप भी सीखिए क्या चीज़ें आप कैसे अपना प्रोवाइड कर सकते हैं अपने लोगों को हेल्प करने में, कि आप कैसे खुद अपने फैमिली मेम्बर या फिर किसी लव वन को गाइडेंस दे सकते हैं इन सब चीज़ों में, लाइक बी अ टॉर्च फॉर समवन। ओके मैम, मैं आज का टॉपिक यहीं पे एंड करना चाहूँगा। यस श्योर। तो मैम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। जल्दी हमारा अगले टॉपिक पे पॉडकास्ट आएगा और हमारी वीडियोस, हमारी व्लॉग भी आने वाला है, तो काइंडली देखते रहिए और शेयर करते रहिए अपने लव वन के साथ। तो मैम क्लोजिंग लाइन। बी ए टॉर्च फॉर समवन। जैसा कि मैं आपने आज क्लोजिंग लाइन दी, बी ए टॉर्च फॉर समवन, बी अ गाइडेंस लाइट फॉर समवन। और जिसको आप समवन है उसको आप हमारा पॉडकास्ट शेयर कर सकते हैं, अपने लव वंस को शेयर कीजिए। और आपको पता ही है किस तरह हम स्पॉटिफाई और अन्य प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो आप कहीं पे भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में म्यूजिक या गाने सुनते हो तो आप हमें सुन सकते हैं आप। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ,
Psycho Vedas, episode number 16.